औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो मखारिज के बारे में है। थोड़े से मखारिज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सारे लेटर्स को बहुत डिटेल के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज सच, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में भी यही लेटर्स ही हम देखते हैं। मतलब जो उर्दू अल्फ़ाबेट्स हैं अलिफ बे पे ते, तो वो भी यही हैं। तो लिहाजा बहुत सारे लेटर्स इसमें से ऐसे हैं जो कि हमारे सही होते हैं, मोस्टली लोगों के सही होते हैं। तो जिन लेटर्स में प्रॉब्लम हो सकती है या जिनकी मखारिज में गलती का इम्कान है, उन लेटर्स को जो है वो हम तफसील से डिस्कस करेंगे। बाकी से हम जैसे सरसरी सा गुजर जाएंगे। तो आज जो है वो हम पहले 4 लेटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अलिफ़। अलिफ़ जो है वो एज सच अलिफ़ की तरह से कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होता। इसकी साउंड जो है वही इस्तेमाल होती है। किसी भी लेटर के साथ जब अलिफ़ लगता है तो उसकी आवाज़ को थोड़ा सा लंबा कर देता है। जैसे बा के साथ लगा तो ब, त, स, ज, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद चलते हैं बा की तरफ। बा मोस्टली लोगों का ठीक होता है। इसमें कोई ऐसी सच प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। एक इशू ज़रूर आएगा, वो मैं इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करती हूँ। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट लेटर है ता। ता जो है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो इस तरह से आती है कि क्योंकि इसका जो मखरज है वो ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले 2 दांतों के एंड्स पे, यानी कि जो जड़ें हैं, जहाँ पे दांत हमारे ख़त्म होते हैं, ऊपर जड़ जहाँ से मसूड़े शुरू होते हैं, वहाँ लगाना होता है। और लगाना सिर्फ 2 दांतों की जड़ में होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लोगों के, और मेरे साथ भी यही इशू था कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी ज़ुबान जो थी वो 2 दांतों के बजाय 4 दांतों में, बल्कि 6 दांतों में लगती थी। उसकी वजह से ता जो है वो बहुत हार्ड निकलता है, बहुत उसकी सख्त सी आवाज़ आती है। जैसे ठक करके, स्पेशली जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो कुरान में बीच में जहाँ ते आती थी, ता आती थी, तो बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ आती थी। तो वो बहुत इरिटेट करता था टीचर्स को। जो हमारे उस्ताद थे सर, वो कहते थे कि मतलब बहुत ज़ोर से इसकी आवाज़ आती है, जैसे ताली बजती है ना ठक करके, उस तरह से आवाज़ आती है। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ता को सॉफ्ट रखा जाए, बहुत नरमी के साथ ज़ुबान को सिर्फ़ ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ में लगा के बोलना है। त त त ता ता ऐसे नहीं करना। जैसे एक वर्ड आता है बिल्कुल सूरतुल बकरा के स्टार्ट में आता है लिल मुत्तकीन। अब इसमें बहुत सारे लोगों का, मतलब अगर मैं एक पूरी क्लास के ये आयत सुन रही हूँ ना, तो तकरीबन 85% जो लेडीज़ हैं उसको मुत्तकीन वो इतनी ज़ोर का ता लगता है ना, उसकी वजह यही होती है कि ज़ुबान की नोक जो है वो आपकी 2 दांतों की बजाय 4 दांतों में लग रही होती है। तो इसको यहीं ठीक करना है। बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो है वो गड़बड़ ना हो, और ज़ुबान की नोक को 2 दांतों के पीछे लगा कर आपने बोलना है त। उसके बाद आज का जो लास्ट लेटर है वो है सा। सा में भी प्रॉब्लम 99% लोगों की होती है, स्पेशली जो लोग तजवीद पढ़ना शुरू करते हैं उनकी। जिनको तो आ जाती है उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। सा जो है इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि ये सा नहीं है। सा नहीं बोलना। कैसे बोलना है? ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे पे लगा के बोलना है सा। ये आपको आवाज़ आ रही है? सा सा। इसको सा नहीं कहना। ये इसका जो है ना मेन इशू है कि इसमें जब हम पढ़ते हैं सुम्मा, तो उसको कुछ लोग बल्कि मेजॉरिटी जो है सुम्मा कह रही होती है, क्योंकि वो सा से शुरू हो रहा है ना। तो जितने भी फिर सा वाले लेटर्स आएंगे उसमें सीटी आ जाती है जब हम इसका मखरज ख़राब करते हैं। तो इसका मखरज अच्छे से याद करना है, और इसकी प्रैक्टिस जो है ना ये मिरर के सामने बहुत अच्छी हो सकती है। शीशे के सामने खड़े हों, ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले 2 दांतों के साथ लगाएं और फिर बोलें सा सा। ठीक है, चलिए जी। अब ये जो 3 लेटर्स हमने पढ़े हैं बा ता सा, अब इसके बात करते हैं। इसमें जो एक और इशू आ सकता है वो ये है कि जो अलिफ़ की साउंड हम बा के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि बा ता और सा को हम अलिफ़ लगा के पढ़ रहे हैं। बा ता सा, एक एक अलिफ़ लंबा कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर एक कि अलिफ़ की मिक़दार जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी। जितनी हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं, हम कहते हैं ना पापा, मामा, बाबा, ताया, खाना, जाना, सोना, कहते हैं ना हम। ऐसे तो नहीं कहते खाना खा रही हूँ, या पापा मैं बाज़ार जा रही हूँ, ऐसे तो नहीं कहते ना। पानी पीना है, ऐसे नहीं कहते। तो जितना नॉर्मल हम उर्दू में अलिफ़ बोलते हैं, पता ही नहीं चलता हम बात करते करते कि कितने सारे अलिफ़ होते हैं। बात में अलिफ़ है ना, तो उसको बात तो नहीं कहते, नॉर्मल लेंथ रखते हैं ना उसकी। जितनी उर्दू में आपने अलिफ़ की लेंथ रखनी है, उतनी ही आपने यहाँ पे भी रखनी है। ब त सा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं, बा ता नहीं करना। एक चीज़ ये पॉइंट नोट करें। नंबर एक कि लेंथ उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। कितनी नॉर्मल होनी चाहिए? जितनी हम उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू बात बोलते हुए हम वर्ड्स में यूज़ करते हैं। ताया, खाना, सोना, सब में अलिफ़ है। पानी, पीना, जाना, जितना उर्दू में इस्तेमाल करना है उतना इसमें भी इस्तेमाल करना है। दूसरी अहम चीज़, दूसरा अहम पॉइंट ये है कि इसका जो अलिफ़ है उसको तीखा सीधा 90 के एंगल पे नहीं पढ़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल बा ता सा, बा ता सा, ऐसे नहीं पढ़ना। ब त स, ब त स, थोड़ा झुका झुका सा पढ़ना है। अब इसमें आप इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जिससे ये एकदम से ठीक हो जाता है। इसके लिए आपके होंठों की जो पोजीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मुंह ऊपर नीचे खोल के बड़ा बड़ा बोला बा ता सा, तो सीधा ऐसे 90 के एंगल के ऊपर, 90 के एंगल के ऊपर पड़ा जाएगा। अगर आपके लिप्स जो हैं वो स्माइलिंग पोजीशन में होंगे, होंठ आपके साइड पे खिंचे हुए होंगे, जैसे स्माइल करते हैं हम, स्माइल करके बोलें ब त स, ब त स, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो अलिफ़ की जो एंगल है वो ठीक आ जाएगा। एंगल्स क्यों ज़रूरी हैं ठीक करने? एंगल्स इसलिए ज़रूरी हैं ठीक करने क्योंकि एंगल ही आपका लहजा बनाते हैं। यानी आप अलिफ़ को जिस एंगल पे पढ़ेंगे, या ज़बर आगे जब आएगी इंशाल्लाह, तो आप ज़बर और अलिफ़ को जिस एंगल पे पढ़ेंगे वही आपका लहजा बन जाएगा। और हमें क्या हुक्म दिया गया है कि अरब के लबो लहजे पे कुरान को पढ़ा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अरब के लबो लहजे पे पढ़ना है। तो अरब का लबो लहजा जो है वो झुका झुका सा होता है, वो इतना तीखा सीधा नहीं होता। तो यही वजह है कि जब कोई एशियन पढ़ते हैं, पाकिस्तानी या इंडियन जब कुरान पढ़े होते हैं, तो साफ पता चल रहा होता है कि हाँ ये पाकिस्तानी है या ये इंडियन है। और अगर आप अरब के किसी कारी को सुनते हैं तो आपको लगेगा कि देखिए वो कितना, उनका कितना अच्छा सा मज़े का अंदाज़ है, क्योंकि वो झुका झुका से अंदाज में पढ़ते हैं, मुंह खोल खोल के नहीं पढ़ते। तो दो पॉइंट्स आपने अलिफ़ के चीज़ों इसके बारे में नोट किए होंगे। नंबर वन कि इसका एंगल दुरुस्त रखना है, इस होंठों को स्माइलिंग पोजीशन में रख के झुके झुके से अंदाज में पढ़ना है, ब त थ। और दूसरा पॉइंट, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं करनी। जितनी उर्दू में हमने इसकी लेंथ हम पढ़ते हैं अलिफ़ की, उतनी ही लेंथ के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 लेटर्स आपने याद कर लेने हैं। अलिफ़ ब त स, अलिफ़ ब त स, अलिफ़ ब त स, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।